हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड का सिर्फ आप इतना याद रखो, इलास्टिसिटी डिमांड क्या करता है, एस्टिमेट करता है और मेजरमेंट करता है। क्या मेजरमेंट करता है? हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्राइस। क्या बोला मैंने? क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। सो इलास्टिसिटी डिमांड क्या करता है? मेजरमेंट करता है कि कितना क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। और अदर फैक्टर्स का भी जो है मेजरमेंट करता है कि अगर मान लीजिए इनकम चेंज हुआ कंज्यूमर का, तो अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है तो बेसिकली क्वांटिटी डिमांड पे कितना इफेक्ट हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंज्यूमर का इनकम चेंज होने की वजह से या अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से। जैसे एडवर्टीजमेंट हो सकता है, सीजन हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकता है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस हो सकता है। ठीक है, तो आप ये सब बोल के आपको कंफ्यूज हो गए, बट आप इतना याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी डिमांड मतलब हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंजेस, दैट मीन्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर। मतलब अगर क्वांटिटी डिमांड घट रहा है बढ़ रहा है, वो कितना घट रहा है बढ़ रहा है, किसके रिस्पॉन्स में? प्राइस और अदर फैक्टर के रिस्पॉन्स में। अगर आपको नहीं पता है अदर फैक्टर्स क्या होता है, तो यहाँ पे जो है हमने पढ़ा था ये किधर गया भाई, ये तो देखो यहाँ पे कितने सारे फैक्टर्स हैं। प्राइस एक फैक्टर है, इनकम एक फैक्टर है, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक फैक्टर है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट। ऐसे बहुत सारे क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं? डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्या बताया आपको? इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर। नाउ यू अंडरस्टूड। इलास्टिसिटी डिमांड बोला तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि कितना क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है किसके रिस्पॉन्स में? प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। अभी अदर फैक्टर्स का अगर किसी को डाउट है ना, तो मैं 10 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, किधर माइंड में फिट करके लिख के रख लो। अदर फैक्टर आया मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी ये सारे फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स होते हैं। तो ये बार बार जो है आपको बोलते ना रिवाइज करने के लिए मत बोलो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एक बार समझ लिया कंसेप्ट फिर आगे बढ़ने। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट? इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्वांटिटी मेजरमेंट करना। किस चीज का मेजरमेंट करना? हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंजेस, दैट मीन्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। मतलब इकोनॉमी के अंदर जैसे हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे, जियो का एग्जांपल दिया था। अभी हम लोग लास्ट टाइम पे एग्जांपल जियो का प्लान का पढ़े थे और सच में प्लान चेंज हो गया, न्यूज में आया, देखा आप लोग ने हो गया राइट। तो नाउ अब उसके प्लान्स के जो प्राइस थे वो जो 100 के थे वो 150 हो गए। अब उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा खुद जो जियो का सिम था मैं खुद पोर्ट करा लूंगा। अभी आज के दिन ही कराऊंगा, उधर बाहर है ना वो, उसके बाद जाऊंगा नहीं, लेक्चर के बाद उसी से पोर्ट करवा लूंगा पहले ही। अब इसका मतलब क्या समझा? ड्यू टू इसका जो डिमांड था जियो का, जो सिम, जो भी उनका सिम कार्ड, जो भी उनका बिजनेस है जो सिम कार्ड का है, अब उसका डिमांड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। किसके वजह से? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब ये कितना डिक्रीज होगा? 10%, 5%, 20%, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। और वो कैलकुलेट करने के लिए हमको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड स्टडी करना पड़ेगा, तब हमको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मतलब ये आपको मैं रियल बता रहा हूँ, जो बुक में दिया है वो भी है, और रियल कंसेप्ट कैसे आप अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स में दिया है मार्क्स अच्छे लाने हैं। ये हम इन जो इकोनॉमी के अंदर ये हम देख सकते हैं कि कैसा इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड। जैसे टमाटो अभी 80 रुपये किलो हो गया है, तो हम 1 किलो के जगह पे ½ kg जो है बाय करेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो डिमांड जो है वो डिक्रीज हुआ। हाउ मच? भाई 50% ऐसा आप बोल दो, क्योंकि 1 किलो के जगह पे आप क्या कितना बाय कर रहे हो? ½ kg, दैट मीन्स 50% हुआ ना। 1 किलो का 100% तो आधा किलो का कितना हुआ? 50%। सो ड्यू टू क्वांटिटी डिमांड चेंजेस बाय 50% ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द टोमेटो, राइट। तो ये रियल में आप समझ सकते हो। कुछ डाउट है किसी को?